कि सर अब इसको जल्द से जल्द मेंशनिंग करवा के सुनवाई में इसको लाया जाए, क्योंकि 2024 का जो साल है एक बार भी सुनवाई नहीं हो पाई। तो अब चूंकि रास्ता क्लियर हुआ है, रास्ता साफ हुआ है, तो अब आगे कोई रुकावट ना हो, आगे कोई बाधा उत्पन्न ना हो, इसको लेकर पूरी तैयारी कर ली जाए। और जैसे ही नाम डिलीट हो जाता है, मेंशनिंग करवा के इस केस की सुनवाई जल्द से जल्द हो जाए, जिससे कि उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों को एक बहुत बड़ा राहत मिले। क्योंकि उत्तर प्रदेश का अनुदेशक पिछले 11 साल से पीड़ित है और इसको राहत का कोई उपाय दिखाई नहीं दे रहा था। इधर माननीय सुप्रीम कोर्ट से 2023 में बड़ी याचिका की, फाइनल सुनवाई की ओर केस जा भी रहा था। ओका साहब ने कहा भी था कि हम फाइनल सुनवाई करेंगे, लेकिन उस दिन किसी कारणवश सुनवाई नहीं हो पाई। उसके बाद इस केस को कहीं ना कहीं ये केस फंस गया, अपने ही कुछ फंसा दिया इस केस को। लेकिन अब चूंकि आज वो सारी बाधाएं दूर हो गई है और अब ये केस सुनवाई में जाएगी और हम लोग प्रयास करेंगे कि इसकी जल्द से जल्द सुनवाई हो, उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों को एक अच्छी खुशखबरी मिले, क्योंकि कंटिन्यू टिल डेट के लिए लड़ रहे हैं। यानी मार्च 2017 से टिल डेट हम लोग का 17,000 का जो बैलेंस है उसका भुगतान हो, यही हम लोग का माननीय सुप्रीम कोर्ट में केस है। और इस संगठन की याचिका है, और इस पूरा संगठन, जब संगठन की याचिका है तो अपने आप इसमें उत्तर प्रदेश के शासन निदेशक समाहित है, तो किसी को अलग से कोई बहुत प्रयास करने की जरूरत नहीं थी। फिर भी कुछ लोगों ने प्रयास किया और केस को कहीं ना कहीं बिगाड़ने का काम किया। लेकिन चलिए, जो हो गया खत्म हो गया कहानी। साल भर तो बर्बाद हो गया। अब आगे से हम लोग का पूरा प्रयास है कि अब जल्द से जल्द केस हमारा सुनवाई में जाए। और हमने आज वकील साहब को कहा भी है सर कि अब सर देर ना हो, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अनुदेशक बहुत उम्मीद लगाकर एक एक पैसा जुटाकर, कोई 50 रुपया, कोई 100 रुपया, कोई 200, कोई 300, कोई 400, कोई 500, कोई 1000 रुपया, कोई 2000 रुपया, कोई 5000 रुपया, 5000 रुपया तक भी लोगों ने सहयोग किया है सर। तो हमारे प्रतापगढ़ की है प्रियंका सिंह जी, प्रतापगढ़ जनपद से हैं, उन्होंने 5000 रुपया का सहयोग किया। और भी कई ऐसे साथी हैं जिन्होंने 5,000 का सहयोग किया। तो लोगों ने अपना पेट काटकर, अपने बच्चे का पेट काटकर, अपनी पत्नी का पेट काटकर लोगों ने पैसा इकट्ठा किया। और सभी लोगों को हम धन्यवाद देते हैं कि सभी लोगों के प्रयास से एक भी कदम जिसने चला या 1 रुपये का भी सहयोग जिस साथी ने किया, हम प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते उन सभी साथियों के सामने नतमस्तक हैं और उन सभी का बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है। क्योंकि यदि आप सबका साथ न मिल पाया होता तो शायद हम लोग इस लड़ाई को इस मुकाम पर नहीं ले जा सकते। क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट में कुछ लोगों ने बिल्कुल विक्रम सिंह अभी 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 आपसे और कुछ बातें भी करनी है। हमारे साथ नीलम गौर हैं, पवन कुमार गोलियां जी हैं, शिक्षा मित्र, उनका भी स्वागत है। और नीलम जी से पहले पूछे, नीलम जी क्या कहना चाहती हैं, फिर पवन जी के पास पहुंचेंगे, क्योंकि शिक्षा मित्रों की भी कल कोर्ट में सुनवाई है और शिक्षा मित्रों के भी कई केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं। मैं चाह रहा था कि पवन जी से बात हो और उन केसों के बारे में विस्तृत बातचीत हो, क्योंकि कल की सुनवाई बड़ी महत्वपूर्ण है। कल अगर कोई जज साहब बड़ा निर्णय दे सकते हैं तो एक बड़ा फैसला हो जाएगा। चुनाव प्रचार बंद हो गया है, अब 20 तारीख को वोट पड़ेगा, उसके बाद आचार संहिता का लगभग समापन सा हो जाएगा और उसके बाद आगे बातचीत होगी। जी नीलम जी क्या कह रही हैं? हाँ सर नमस्कार। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हमें 24 साल हो गया शिक्षा मित्र में नौकरी करते। समस्याएं बहुत बड़ी आई चली गई, फिर भी वो समस्याएं से कठिन आज है। हम लोग तो हमेशा ऐसा लगाए रहे कि चलो आज नहीं तो कल होगा। हम अपने बाबा जी को अपने घर में पूछते थे
और बाबा